जय श्री राम। मित्रों, जलंधर जब देवराज इंद्र को पराजित कर देता है तो भगवान शंकर के समक्ष लाता है और भगवान शंकर देवराज इंद्र को उसकी शक्ति से अवगत कराते हैं और कहते हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इन असुरों का राज नहीं दिया था क्योंकि ये असुर तुम्हारे संभलने वाले नहीं थे। और इधर जलंधर को देवगुरु शुक्राचार्य का सानिध्य प्राप्त हो जाता है और वो तरह तरह की आसुरी विद्याएं प्रदान करते हैं। भगवान शंकर का अंश और साथ में राक्षसी माया, तो जलंधर एक बहुत विकृत स्वरूप का राक्षस बनता है। और उन्होंने विचार किया कि इस देवासुर संग्राम में हमें कहां से पराजय मिल सकती है, और उन सारी कमियों को दूर करने के बाद एक बार फिर देवराज इंद्र पर धावा बोला गया गुरु शुक्राचार्य के निर्देश पर। और युद्ध में काफी क्षति हुई, निशाचर मारे गए और देवता भी हताहत हुए। तब गुरु द्रोणाचार्य ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके उन राक्षसों को पुनर्जीवित किया और गुरु बृहस्पति ने द्रोणगिरी पर्वत से औषधियों के द्वारा अपने देवताओं को जीवित किया। ये सारी बातें जब राक्षस राज जलंधर को पता चली तब उसने द्रोणागिरी पर्वत को ही लेकर समुद्र में फेंक दिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब कैसे देवता पुनर्जीवित होंगे। तब उन्होंने जाकर के देवताओं ने जब ये स्थिति देखी और जलंधर की शक्तियों का अंदाज लगाया तो निश्चय किया कि हम इससे जीत नहीं पाएंगे। और जाते हैं भगवान श्री हरि विष्णु के पास और वो कहते हैं कि हमें जलंधर से बचाइए। तब भगवान विष्णु उन्हें जो है आश्वासन दे देते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगा। और जैसे ही वहां से चलने को होते हैं तो माता लक्ष्मी कहती है, कहाँ जा रहे हैं, क्या प्रयोजन है, तो सारी बात बताते हैं। तब वो कहते हैं, आप कुछ भी करें लेकिन मेरे भाई जलंधर का वध न करें, क्योंकि समुद्र से ही माता लक्ष्मी की उत्पत्ति है और समुद्र से ही जलंधर का भी जन्म हुआ। इस प्रकार से वो भाई मानकर उसे कहती हैं कि जलंधर के ऊपर आप सुदर्शन चक्र का प्रयोग न करें। उसके पश्चात श्री हरि विष्णु जी आते हैं और तब तक असुरराज जलंधर का स्वर्ग पर आक्रमण हो चुका होता है और भगवान विष्णु जलंधर से युद्ध कर रहे होते हैं और अपने दिव्यास्त्रों के द्वारा जलंधर को उन्होंने काफी क्षति पहुंचाई। उसी बीच में देव ऋषि नारद प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि जलंधर को भगवान विष्णु के द्वारा नहीं मारा जाना है। तो वो कहते हैं, प्रभु रुकिए और दैत्यराज आप भी रुकिए। दोनों हतप्रभ से कहते हैं, क्यों, क्या हुआ नारद? तब वो कहते हैं, ये क्या देव और दानव का युद्ध नहीं, ये तो साले और बहनोई का युद्ध हो रहा है। आप अपने साले को ही मार रहे हैं। जब दैत्यराज ये बात सुनते हैं तो वो नारद जी की बात से काफी प्रभावित होते हैं और भगवान विष्णु के प्रति उनका क्रोध
समाप्त हो जाता है और उन्हें सादर वो अपने असुर लोक में ले जाती हैं माता लक्ष्मी के साथ में। लेकिन जब ये समाचार राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी को ज्ञात होता है, तब वो कहते हैं कि ये श्री हरि से मिलना किसी भी दृष्टि में उचित नहीं है। क्या पता जलंधर की प्रवृत्ति ही बदल दे और ऐसी तमाम आशंकाओं से डूब करके शुक्राचार्य जलंधर से कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय कैसे ले लिया। विष्णु तो सदैव से छली है और जब जब भी किया उन्होंने दैत्यों के साथ में छल ही किया है। तब जलंधर उनकी बात को स्वीकार कर लेता है और वैसे भी कहा जाता है खल के प्रीत यथा थे नाही। तो वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को वहां से विदा करने के बारे में सोचने लगता है और इधर भगवान शंकर नारद जी को संकेत देते हैं कि अब जलंधर के वध का समय आ गया है और तुम माता शक्ति को प्रयोग करके जलंधर के वध के लिए पूरी पृष्ठभूमि बनाओ। उधर देवराज इंद्र को चिंता व्याप्त हो जाती है। वो देव ऋषि नारद से कहते हैं कि देव ऋषि अब हमारी रक्षा कौन करेगा, क्योंकि अब तो भगवान विष्णु जलंधर के बहनोई हैं, तो इस नाते से वो जलंधर का आहित थोड़ा करेंगे। और उसकी इस चिंता को देखकर देवगुरु बृहस्पति समझाते हैं कि भगवान विष्णु सदैव देवताओं के हितैषी रहे हैं, वो दैत्यों का साथ कभी नहीं देंगे। लेकिन देवराज के मन में संतोष नहीं आता है। तब देव ऋषि नारद कहते हैं तुमने एक बार भगवान शंकर पर अविश्वास किया, उसी का परिणाम आज भोग रहे हो। और जब जब तुमने इन त्रिदेवों के नियमों से विरुद्ध चलने का प्रयास किया है, तब तब तुम संकट में आए हो। और कहीं ऐसा ना हो कि अब तुम भगवान विष्णु से भी विपरीत जाकर कहीं किसी नए संकट में फंस जाओ। तब देवराज इंद्र बार बार क्षमा याचना करते हैं और कहते हैं देव ऋषि मुझे क्षमा करें। और इधर क्या होता है, जलंधर अपनी पत्नी वृंदा से कहता है कि देवी अब जलंधर अपनी पत्नी से कहता है वृंदा अब मैं इनको दोनों को विदा करना चाहता हूं और मैं जाकर के कहता हूं कि अब आप यहां से प्रस्थान करें। तो वृंदा इन्हें समझाती है कि नहीं, वो हमारे अतिथि है और अतिथि का सम्मान हमारी संस्कृति है, आदि आदि बातें। लेकिन जलंधर एक सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है कि अगर ये अपने मन से नहीं गए तो मैं अपने तरीके से इन्हें भगाऊंगा। तब वृंदा कहती है कि आप दैत्यराज नाराज ना हो, मैं लक्ष्मी और विष्णु जी को विदा कर दूंगी। लेकिन वो मारे संकोच के नहीं कह पाती हैं कि आप यहां से चले जाएं। और पुनः जब जलंधर क्रोधित होता है तब ये बातें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु सुन लेते हैं और उधर से अदृश्य हो जाते हैं। तब जाकर के देव ऋषि नारद भगवान शंकर के आदेश का पालन करते हुए जलंधर से कहते हैं कि अब इस समय कहाँ की तैयारी चल रही है। तो वो कहता है मैं एक बार तुम्हारे बहकावे में आकर स्वर्ग के द्वार से लौट आया हूं, लेकिन इस बार स्वर्गारोहण करूंगा और विजय प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं स्वर्ग क्या त्रैलोक की संपत्ति जिसके सामने फीकी है, मैं तुम्हें ऐसी अनमोल निधि के बारे में बताने जा रहा हूं। वो माता पार्वती के
रूप सौंदर्य का बखान करते हैं और जिसको सुन करके जलंधर अत्यधिक प्रसन्न होता है और उसके मन में ये व्याप्त हो जाता है कि मैं माता पार्वती का हरण करूंगा, माता पार्वती का वरण करूंगा। इस प्रकार से वो अपने मन में निर्धारित करता है। तब वो देवगुरु शुक्राचार्य जी से कहता है कि अब हमें स्वर्ग पर नहीं, पहले कैलाश में आक्रमण करना है। तब शुक्राचार्य उसकी बात को सुनकर अचंभित रह जाते हैं, उनकी आत्मा तक कांप जाती है, क्योंकि भगवान शंकर जो है शुक्राचार्य के भी गुरु हैं, आराध्य हैं। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ होगा, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी अशुभ की आशंका है मुझे। तब जलंधर के बाहुबल के आगे शुक्राचार्य नतमस्तक हो जाते हैं और अंतोगत्वा वो कैलाश पर आक्रमण के लिए चल देते हैं। वहां पर जब पहुंचते हैं तो इन्होंने वरदानों के प्रभाव से और देवी वृंदा के सतीत्व के बल से कैलाश में बड़ा उत्पात किया। सारे शिवगण इधर उधर भागने लगे। ये स्थिति देखकर माता पार्वती अत्यधिक कुपित हो जाती हैं और वो श्री हरि विष्णु को याद करती हैं। भगवान विष्णु माता पार्वती के संकेत पर देवी वृंदा के महल में पहुंचते हैं और जलंधर का स्वरूप बना करके उसके साथ में छल करते हैं, क्योंकि जिस पतिव्रत धर्म की शक्ति के कारण जलंधर शक्तिशाली बना हुआ था, वो पतिव्रत धर्म नष्ट करते हैं। और जैसे ही भगवान विष्णु छल करते हैं देवी वृंदा के साथ, उन्हें एहसास हो जाता है और वो नारायण को श्राप देती हैं कि आपने मेरे साथ में जो छल किया है, एक तरीके से पाषाण हृदय का काम किया है, तो आप वही पाषाण बन जाएं। तो भगवान विष्णु भी श्राप देते हैं कि जा तू भी लकड़ी हो जा। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को श्राप देते हैं और थोड़ा क्रोध शांत होने पर उसका निदान भी करते हैं। देवी वृंदा कहती हैं कि आप पाषाण तो बनेंगे, मेरा श्राप मिथ्या नहीं है, लेकिन आपके इस श्री हरि स्वरूप से ज्यादा शालिग्राम रूप में आप पूजे जाएंगे। और भगवान विष्णु कहते हैं जब तक तुम्हारे उस तुलसी के पत्ते का अर्पण नहीं होगा, तब तक भक्त का समर्पण नहीं होगा, यानी कि वो भोग स्वीकार नहीं करूंगा। इस प्रकार से देवी वृंदा अपने तपोबल के द्वारा अपने देह का त्याग कर देती हैं। इधर देवी वृंदा के पतिव्रत धर्म की ढाल टूट जाती है, तो जलंधर को भगवान शिव सहज में ही मार डालते हैं। तो मित्रों, आपको कैसी लगी ये कहानी एक पतिव्रता के तेज की, उसके सतीत्व की, बल की? आप अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप सभी लोग यहाँ तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।